पहले का देखो साइन एक्स एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस ये है, तो इसके लिए t कितना होता है 2 पाई, इसके लिए t कितना होता है 1, तो दोनों का एलसीएम लिया तो नहीं आया, तो ये नॉट पीरियोडिक। देखते हैं अभी। इसके लिए t कितना है पाई होता है और 3 से मल्टीप्लाई है, तो ये इसके लिए t कितना होता है 2 पाई और 3 से डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, ऐसे बोल दो, या 1/3 से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। तो इन दोनों का एलसीएम पाई बाई 3 6 पाई, तो कितना हो जाएगा एलसीएम, ऊपर वाले का तो एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ 1 है तो 6 पाई। अब एक चीज ये और देखो कि जो फंडामेंटल पीरियड है कोई जरूरी नहीं इससे ही मिले, जो फंडामेंटल पीरियड है कोई जरूरी नहीं इससे मिल जाए। अगला क्वेश्चन करो, पता चल जाएगा वो, उसका रीजन मैं आगे दूंगा। क्या क्यों, जब एलसीएम पाई बाई 2 आ रहा है क्या? हाँ तो देखो तीसरे वाले का अपन ऐसे करें, एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, इसके लिए टी कितना है पाई, इसके लिए भी टी कितना है पाई, तो टी इक्वल टू एलसीएम ऑफ पाई कोमा पाई, तो कितना आ जाएगा पाई। लेकिन ये कौन सा वाला आंसर आता है उस चीज को समझो, ये सबसे कम, वो सबसे कम है टी, फंडामेंटल है, लेकिन कब होता है जब ये अपने आप को वापस रिपीट करेगा, ये अपने आप को वापस रिपीट करेगा। अब लेकिन दो वैल्यू को ऐड हो रही है तो और भी कम फंडामेंटल आ सकता है, उसका रीजन क्या है, यदि और भी कम आएगा, इससे आपने किया ये आ गया, ये क्या डिनोट करेगा, ये तो वापस सबसे कम ऐसी वैल्यू है पाई जो ये वापस अपने आप को साइन में कर देगा, ये अपने आप को वापस कोस में कर देगा। लेकिन आपका फंडामेंटल और भी कम आ रहा है, उसका मतलब ये है कि ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो रही है, ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो रही है, तो इसके लिए तो कोई रूल बना नहीं सकते, तो इसके लिए तो आपको वैसे चेक करना पड़ेगा, समझ गए ना। इससे कम ऐसा कोई सा भी वैल्यू नहीं है जो वापस साइन एक्स बना दे, मैं ये बोल रहा हूं, इससे कम कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कोस एक्स को वापस कोस एक्स बना दे। लेकिन इससे कम दोनों को ऐड करके अपन सोल्व करें तो इससे कम और पीरियड आ सकता है, वो कैसे मिलेगा, यदि वो आएगा तो वो कैसे मिलेगा, वो ऐसे कभी नहीं मिलेगा साइन का साइन मिल जाएगा वापस, वो उसी केस में मिल सकता है जब ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो जाए और ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो जाए, आपस में इंटरचेंज हो जाए, जब भी उस इससे कम जा सकता है। क्लियर है, समझ गया बात। जैसे पाई बाई 2 पे ये साइन का साइन नहीं बनाना,
ये इस वाली वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस वाले में हो जाएगा। तो आपको और कम ऐसी वैल्यू ढूंढो, इससे इतना तो मिल गया, इससे कम और हो जाए तो कैसे ढूंढोगे आप? ऐसे ढूंढो कि ये वैल्यू तो इसमें कन्वर्ट हो, ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो, इस तरह ढूंढो वो वैल्यू। तो देखो पाई बाई 2 पे, तो अब जो ट्रिग्नो वाले होते हैं नॉर्मली वो चलते कैसे हैं, उसका आधे पे चलते हैं। जैसे पाई पे साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही देता है, तो इसके आधा वाला ही तो कन्वर्ट कर सकता है साइन का कोस, कोस का साइन। बोलो, यदि मैं पाई है, मैं 2 पाई बाई 3 ले लूंगा तो क्या कभी इक्वल आ सकते हैं क्या? कन्वर्ट ही नहीं होगा, वो तो फॉर्मूला वो ओपन होगा, उसके बेस पे आगे चलेगा। तो ट्रिग्नो के लिए कौन से वाले पे देखते हैं फिर उसके, वैसे चेक करके देखो। जितना एलसीएम लेके ये निकाल लिया पाई, तो इनके आधे पे चेक किया करो। इसका आधा कितना है? पाई बाई 2। तो देखो पाई बाई 2 पे भी ये इक्वल आया नहीं आया, तो चेक टी इक्वल टू पाई बाई 2। तो टी इक्वल टू पाई बाई 2 पे एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू वापस एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो टी क्या हो गया? पाई बाई 2। अब इससे और आधा करके देखो एक बार, पाई बाई 4 हो सकता है क्या? नहीं हो रहा, कैलकुलेशन पूरी मत करो। साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो दोनों स्टेप चलेगी, ऊपर नीचे आएगा, मिल नहीं सकता ना वापस। तो इसका फंडामेंटल क्या हो गया? पाई बाई 2। तो इसके लिए कोई रूल है नहीं। ये कम कब मिल सकता है? जब ये एक दूसरे में आपस में इंटरचेंज हो जाए, उसी केस में मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्मली क्वेश्चन में आ जाए सिंगल चॉइस का और पीरियड पूछ ले, ओके, और उसके अंदर पाई बाई 2 भी हो पाई भी हो, तो सिंगल चॉइस है तो फंडामेंटल वाली ही बात करके आना आप, क्लियर है? और यदि मल्टीपल चॉइस है, पीरियड पूछ ले सिंपल, ओके, उसके अंदर पाई बाई 2 भी आएगा, पाई भी आएगा, 3 पाई बाई 2 भी आएगा, 2 पाई भी आएगा, इसका पाई बाई 2 का मल्टीपल अब चलता ही रहेगा, क्लियर है? ये ध्यान रखना, सिंगल चॉइस है तो फंडामेंटल की बात करेगा वो, और मल्टीपल के अंदर फंडामेंटल आ जाए जब तो फिर फंडामेंटल की बात करोगे। और यदि सिंपल पीरियड है, मल्टीपल क्वेश्चन है, तो उस केस में जितने भी होंगे पीरियड वो यूज लोगे। ये सब हम फंडामेंटल निकाल रहे हैं। पाई भी इसका पीरियड है, 2 पाई भी होगा, 3 पाई बाई 2 भी होगा, लेकिन हमने फंडामेंटल निकाला है। और पीरियड कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव आता है हमेशा। और क्वेश्चन आ जाए कि इसका पीरियड निकालो, 4 ऑप्शन हो, तो आप पीरियड मत निकालना, आप ऑप्शन का यूज लेना, क्योंकि पीरियड से तो आपकी गलती भी हो सकती है निकालने में, तो ऑप्शन का यूज लेना। जैसे पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई आ गया, तो आप क्या करोगे? सबसे छोटे से लेके चलना, बड़े से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बड़ा आ गया तो छोटा और भी आ जाए तो और भी हो सकता है। क्लियर हो गया क्या वो? तो सबसे छोटे वाले से चले आप, कि टी पाई प्लस एक्स पुट किया, वापस वो का वही आ गया, फिर तो और ऑप्शन को चेक करने की आपको जरूरत है नहीं है। जब तो पाई आ जाएगा ना, सबसे छोटे से चेक करोगे, यदि वो नहीं है तो अगले वाला, फिर अगले वाला, अगले वाला। बड़े से चेक करोगे तो आप बोल ही नहीं सकते कि ये होगा, उससे छोटा और भी तो हो सकता है। हाँ हाँ, अगला 4th भी। इसके लिए हम जानते हैं T1 नाम दे दो, या तो पाई होता है, इसके लिए भी क्या होता है? पाई। तो T क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ पाई कोमा पाई। तो कितना आ गया? पाई। इतना तो है ही, इससे कम हो सकता हो तो और ढूंढो। तो साइन ट्रिग्नो वाले तो आधा करके देख लो, तो पाई बाई 2 पे ही ये एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? वापस देखो, पाई बाई 2 के लिए साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स
कोस में कन्वर्ट हो गया, माइनस प्लस तो देखो मैं तो इवन पावर है, और कोस का किस में हो गया, साइन। तो और भी कम कब मिल सकता है, यदि आपने इनका फंडामेंटल यू लिया है इससे तो वो ही आएगा, वो अपने आप को रिपीट, और भी कम मिलेगा तो कैसे मिल सकता है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए और हो भी रहे, तो इसका फंडामेंटल टी क्या हो गया, π/2। अब क्या π/4 हो सकता है क्या, और भी कम हो सकता है, नहीं हो सकता, तो π/2 मिल गया। फिफ्थ का कितना आ रहा है, देखो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, वैसे तो या तो 2π माइंड में आया, आप चाहो तो 2π को लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसका फंडामेंटल कितना होगा, पाई होगा ना, इसका 2π क्यों लेते थे, पाई क्यों नहीं लेते थे, क्योंकि माइनस का फर्क आता था, कोस पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का कोस एक्स होता था, तो माइनस का फर्क आता था। लेकिन ये बाहर कोस है तो कोस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, तो इसका फंडामेंटल पाई आएगा नहीं आएगा, कोस कोस एक्स का, बोलो। यदि आप 2π भी ले लोगे कोई दिक्कत नहीं, अपन को तो फाइनली क्या करना है, उसका आधे आधे करके चेक करेंगे, फिर भी इसका फंडामेंटल क्या होता है, पाई, इसका भी पाई हो जाएगा, क्योंकि बाहर कोस आ गया ना, तो माइनस की तो दिक्कत ही नहीं है हमको, है क्या माइनस की दिक्कत, क्योंकि कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, ये यहाँ पे साइन होता जब तो 2π आता, जब तो माइनस की भी दिक्कत थी हमको, क्लियर है। तो पाई आ गया, तो t बराबर एलसीएम ऑफ पाई कोमा पाई कितना आ जाएगा, पाई। अब हमको देखना किस वैल्यू पे है, अभी तो और आधे पे किए इंटरचेंज आपस में हो जाए, तो मैं चेक करूंगा t इक्वल टू π/2 पे, तो π/2 पे देखो कोस π/2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस को तो बोलो मैं तो कोस माइनस को क्या कर देगा, खा जाएगा, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, नहीं हुआ, और साइन π/2 प्लस एक्स कॉस एक्स, तो ये इसमें आ गया नहीं आया, तो आपस में इंटरचेंज हो गया, तो t इक्वल टू एफ ऑफ π/2 प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो t बराबर क्या हो गया, π/2, और भी कम हो सकता है क्या, π/4 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, cos π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे वो तो फिर अलग ही हो जाएगा, देखते हैं।
इसके लिए देखो, इसके लिए टी कितना होता है पाई, इसके लिए टी पाई। ओके, तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा, इस पूरे का टी पाई हो गया। अब लेकिन कोस आ गया है, यदि मैं पाई बाई 2 पे चेक करूं, किस पे चेक करूं, पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे ये क्या हो जाएगा, कोस में बन जाएगा, कोस वाला साइन, तो माइनस का फर्क आया नहीं आया, लेकिन माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। यही कोस की जगह साइन होता तो फंडामेंटल कितना आता है इसका, पाई आता, 2 पाई क्यों आता, मोड साइन एक्स का तो पाई होता है ना, तो पाई आता। लेकिन इस वाले का कितना आएगा कि पाई बाई 2 पे चेक करते हैं तो इंटरचेंज करोगे, तो एफ ओ पाई बाई 2 प्लस टी या एक्स ले लो, एक्स बराबर एफ एक्स के इक्वल ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो टी इक्वल टू पाई बाई 2। और इससे कम हो सकता है कि पाई बाई 4, नहीं हो सकता, क्लियर है। तो ये चीज ऐसे ढूंढोगे आप, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत माइंड कि वापस कब मिलेगा कब नहीं मिल सकता, इस प्रकार सोचोगे आप। ये यहाँ पे कोस की जगह साइन होता तो पाई रहता, टेन होता तो पाई रहता, क्योंकि उस केस में टेन माइनस थीटा माइनस निकाल देता बाहर। इसके लिए कितना आ रहा है, इसके लिए टी कितना आएगा, 2 पाई होता है, पाई से मल्टीपल होता है तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। क्या और भी कम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस यदि हम पाई लेते तो एक माइनस बाहर निकल के आएगा, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस होता है, यदि ये कोस होता तो और भी आधा हो जाता, लेकिन ये साइन है, इसलिए इसके लिए तो टी कितना आ गया, 2 आएगा, नहीं आएगा, 2 पाई ओवर पाई, ऐसे लिख लो 2 आ जाएगा। इसके लिए टी कितना आएगा, हमको तो इससे मतलब है ये वापस 1 पे रिपीट करता है ना, और 3 से मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा 1/3। अब इसका आधे से तो मतलब है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये आपस में ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये वाला फंडामेंटल यदि आपने लिखा है तो वो ही आंसर आएगा, क्योंकि कन्वर्टिंग वाली चीज तो है ही नहीं अब ये एक दूसरे में, तो ये फंडामेंटल ही आपने यूज लिया है, जब जाके सही होगा, ये नहीं कि आपने यहाँ पे 4 लिख दिया तो ये हो जाएगा, फिर तो आपने फंडामेंटल फिर यूज नहीं लिया। तो यहाँ पे टी इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2/1, 1/3, क्या आएगा एलसीएम 2 आएगा नीचे, और एचसीएफ कितना आएगा 1, तो आंसर कितना आ गया 2, इससे कम जा नहीं सकता। लिख लो,
इसके लिए देखो 1 को तो कोई दिक्कत ही नहीं, 1 तो 1 ही रहता है हमेशा। इसके लिए टी कितना आएगा, पाई आएगा नहीं आएगा, ऊपर स्क्वायरिंग है, पाई पे ऊपर वाला तो रिपीट कर ही देगा, माइनस की कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे कोट है, तो कोट क्या करता है, कोट के लिए पाई होता है या नहीं होता, तो बोले इसका पाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा। सेम टू सेम इसके लिए भी टी कितना हो जाएगा, पाई, तो पाई कॉमा पाई का पाई। अब इससे भी कम हो सकता है क्या, पाई बाई 2 पे चेक करें, पाई बाई 2 पे साइन का ये आपस में इंटरचेंज हो गया नहीं हुआ, और ये कोट का टेन बन जाएगा, टेन का कोट बन जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है, टेन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है, माइनस किया गया यहाँ पे, यही टेन और कोट की जगह कोसेक और साइन होता, क्या होता, कोसेक और साइन, जब तो क्या हो जाता नहीं हो जाता रिपीट, लेकिन ये नहीं है, इसलिए इसका फंडामेंटल क्या हो जाएगा, पाई आएगा। अब 9th वाले में इनका होता नहीं है अलग अलग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है वो पीरियोडिक होता नहीं है। अब आपको तो वैसे ही सिंपल माइंड लगाना पड़ेगा कि किन वैल्यू पे ये वापस ये का ये मिल जाए, क्योंकि अब तो ये क्या होगा, ये जितना बाहर निकला वो आगे वाला बैलेंस कर दे। ओके, तो ऐसा नहीं कि इनका पीरियोडिक होता नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का, तो ये होगा ही नहीं इसका भी, क्योंकि ये आपस में आप कन्वर्टिंग कर सकते हैं ना। आप जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, उसके अंदर x की जगह x प्लस 1 पुट कर दिया तो 1 बाहर निकल गया नहीं निकला, यही तो होती है। अब कोई ऐसा एलिमेंट हो वहां पे x प्लस 1 है, x है वहां पे, तो वहां पे भी x प्लस 1 पुट होगा, तो वो 1 से 1 कैंसिल हो जाए, वापस उसके जैसा आ जाएगा। जैसे एफ बी एफ एक्स है, उसकी वैल्यू क्या होती है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होती है नहीं होती, तो ये पीरियोडिक है या नहीं है, ये नहीं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज हो गया तो पीरियोडिक ही नहीं हुआ। अब आप ऐसे सोचो कि ऐसा क्या कर सकते हो इसमें, सिंपल सोचा ऐसे क्या वैल्यू पुट करे कि मतलब वापस, तो इंटीजर वैल्यू पुट करके देखो, इंटीजर ही तो बाहर निकलती है, इंटीजर क्या होती है यहाँ से बाहर निकलती है नहीं निकलती, तो इंटीजर वैल्यू को पुट करके देखो, ऐसा कुछ 1 लेके देखो, 1 से क्या वो का वही मिल जाएगा क्या, x की जगह x प्लस 1 पुट करो, क्या वो का वही मिल जाएगा क्या। तो देखो मैं एफ ऑफ एक्स प्लस 1 निकालू मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, x प्लस 2 बाई 3 प्लस 1 माइनस 3 x प्लस 1 प्लस 15। देखो ये 1 बाहर निकल जाएगा, ये 1 बाहर निकलेगा, ये 1 बाहर निकलेगा, 3 बाहर आ गया, और ये माइनस 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो क्या हो गया, कैंसिल होके इक्वल आ गया नहीं आया, तो ये किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के, तो टी इक्वल टू 1 हो गया। लेकिन अब इसको मान नहीं सकते, और कोई वैल्यू भी हो सकती है इससे कम, इससे ज्यादा के बारे में तो आपको अब सोचना ही नहीं है, इससे कम के बारे में अपन सोचे तो ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है कि और मिल सकती है। मैंने ये बोला था कि इसका आधे पे चेक करो, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मत लगाना आधे पे, वहां पे टिकनों पे बोला था, क्यों बोला था वहां, क्योंकि पाई है तो वो पाई बाई 2 होता है, तो वो साइन का कोस, कोस का साइन कर देगा, बस यही होगा, और तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है ऐसा, बस क्वेश्चन को देखो आपस में कैसे क्या कन्वर्ट हो सकते हैं वो। मैं 1/2 पे चेक करूंगा यहाँ तो नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब टी इक्वल टू 1 मत बोल देना,
1 मिल गया। इससे कम तो इंटीजर, सबसे कम इंटीजर है ये मिल गया। अब आपके माइंड में कैसी चलनी चाहिए चीजें कि आपस में कोई इंटरचेंज हो। तो 1/3 पे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये इंटरचेंज, ये इस पे हो जाएगा, 1/3 पे ये इंटीजर बन जाएगा, तो वो गायब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो चेक t इक्वल टू 1/3 पे आप चेक कर लेना, इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू एफ एक्स ही मिल जाएगा। तो t बराबर 1/3 हो जाएगा, इससे कम नहीं हो सकता हो। इसका एक और तरीका बताता हूं आपको। आपको एफ बी एफ एक्स का तो होता है t इक्वल टू 1, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो, एफ बी एफ एक्स में। तो उसके लिए सेकंड मेथड देख लो। इसके लिए क्या चाहिए मेरे को, x चाहिए, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है, लेकिन माइनस यहाँ पे तो यू ले नहीं सकते, तो इसको माइनस का एफ बी एफ बना ले। तो मैंने क्या किया, ये कर दिया, x माइनस होता है, बैलेंस हो जाएगा ना, ये इनके तो साइन इक्वल होने चाहिए ना, या तो आप माइनस कॉमन लेके x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख दो, या इसी को आप क्या लिख देना, माइनस का एफ बी एफ एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार अगले वाले को x प्लस 1/3, तो इतना माइनस कर दिया। फिर कितना माइनस किया मैंने, उतना ऐड करूंगा x प्लस 1/3, x प्लस 2/3, और ये कितना आगे जो भी है वो लिख दो, माइनस का 3x प्लस 15, ये लिख दिया। ओके, तो क्या क्या कैंसिल हो गया, ये x से पूरा कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, अगला वाला, और ये अगला वाला, ये हो गया, और क्या रह गया, ये 1 रह गया, 1 कम करोगे, इससे तो कोई वैसे भी फर्क नहीं पड़ने वाला 16। तो इसके लिए t कितना होता है 1, इसके लिए t1, इसके लिए भी t1, क्योंकि ऐड और माइनस से तो कोई t में कोई चेंज नहीं होता। तो एलसीएम 1 1 1, तो इसके लिए t क्या हो गया 1, लेकिन फिर वही बात होगी, क्योंकि ये तो इंटरचेंज हो रहे थे ना, तो इससे तो मिलेगा नहीं, इससे मिल जाएगा क्या, इससे तो वही आएगा ना, जो ये वापस अपने आप को ये कर देगा, ये वापस अपने आप को बना देगा, ये अपने आप को बना देगा, लेकिन आपस में इंटरचेंज वाली चीज तो आती नहीं इनसे, उसके लिए तो आपको वैसे ही सोचना पड़ेगा। अब देखो इनमें डिफरेंस, इसको ये कन्वर्ट हो, ये ऐसे कन्वर्ट हो, तो कितना दिख रहा है आपको इनमें, 1/3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो चेक कर लेना 1/3। तो एफ ऑफ 1/3 प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट इनके अंदर तो क्या होता है, इंटीजर वैल्यू गायब हो जाती है ना, एफ बी एफ में तो क्या होता है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये इसमें हो गया, और ये 1 बन जाएगा, 1/3 ऐड करोगे तो 1 गायब कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए टी ये आ गया। 10th वाला करो।
हो गया। लास्ट वाला हो गया क्या? देखो पहली बात तो x क्या होना चाहिए, इंटीजर टाइप में होना चाहिए, जैसे इंटीजर वैल्यू बाहर आ जाएगी, नहीं तो नहीं निकल पाएगी ना। बोलो x कैसी होनी चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए ना, जब भी आगे कुछ वो लग जाए। ओके चलो फिर भी अपन तो वैसे देखते हैं। इसके लिए t की बात करूं तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये सिंपल x की तरह काम कर सकते हो आप, इससे सिंपल x की तरह काम कर सकते हो इसके साथ। तो साइन का क्या होता है 2 पाई, और इसके आगे मल्टीप्लाई क्या है पाई बाई 4, तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसका कितना आ गया 8। 8 पे देख लो वही मिलेगा आपको, कोई फर्क ही नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि 8 प्लस एक्स 8 बाहर आ जाएगा, 8 इंटू पाई बाई 4 2 पाई प्लस यही वैल्यू है या नहीं है, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है। इसके लिए 2 पाई ओवर पाई बाई 2, तो क्या आ जाएगा 4। इसके लिए t 2 पाई ओवर पाई बाई 3, तो कितना आ गया 6। तो t क्या आ जाएगा एलसीएम ऑफ 8 4 6 कितना आएगा 24। अब ये बताओ इससे कम पे चेक करूं मैं, अब इसका कम इस नंबरों में आया ना, इसका आधा करके मत देखना, उससे मतलब नहीं है। अब ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो आपस में कन्वर्टिंग हो जाए। क्या कन्वर्टिंग हो सकती है? यहाँ पे पाई बाई 4 है, ये तो साइन का कोस बना देगा ये, लेकिन पाई बाई 4 का तो पाई बाई 4 ही रहेगा, वो तो चेंज होने से रहा, तो मतलब ये आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते। और ये तो वैसा की वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये किसी के साथ इंटरचेंज हो नहीं सकता, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे, तो फाइनली यही ही आ जाएगा। चलो ये बताओ एफ एक्स इक्वल टू 1, जैसे कोई कांस्टेंट वैल्यू है जैसे 5 है, तो क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है? जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जैसे x y इक्वल टू 5 है, तो उसका क्या होता है पीरियोडिक तो होता है, लेकिन पीरियड डिफाइंड नहीं होता है। तो लिख लो ये अच्छे से, एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नीचे एग्जांपल लिख लो ब्रैकेट में, जैसे एफ एक्स बराबर 5 10 कुछ भी लिख लो, एफ एक्स बराबर 5 लिख लो, एफ एक्स बराबर 5 इज पीरियोडिक बट पीरियड नॉट डिफाइंड। और जैसे एग्जांपल भी लिख लेना, एफ एक्स इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा इसका डायग्राम ये हो जाएगा, लेकिन इसका पीरियड डिफाइंड नहीं है, पीरियोडिक तो है लेकिन पीरियड डिफाइंड नहीं है। ये बताओ इसके लिए टी बताना आपको, करो एक
कितना आएगा बोलो, पीरियोडिक है या नहीं है, बोलो पीरियोडिक है या नहीं है। ये देखो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा जीरो है या नहीं है, ऊपर वाली वैल्यू साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ऑलवेज जीरो फॉर x बिलोंग टू r, है या नहीं है। पाई का इंटीजर वैल्यू तो हो रहा है, साइन एन पाई बराबर जीरो होता है नहीं होता, तो ये क्या है पीरियोडिक तो है लेकिन इसका पीरियड डिफाइंड नहीं है, तो गलत हो जाएगा, इसका पीरियड डिफाइंड है। क्या, चलो ठीक है, आप बताओ क्या होगा, हैं बताओ क्या होगा। मैंने इतना बता तो दिया पूरा है कि एफ एक्स बराबर जीरो आएगा नहीं आएगा, हाँ अब बता दो अब क्या होगा। सही है, पीरियड डिफाइंड नहीं है और क्या है, यही तो आएगा, है यही तो आएगा और क्या आएगा। मैं मना कर दूंगा तो क्या अलग हो जाएगा क्या, है अक्षत, अब बता दो क्या आएगा आंसर, है क्या अभी नहीं बताएंगे, क्यों, देखो एफ एक्स क्या होगा, जीरो होगा हमेशा, लेकिन वो कब होगा जब x नॉट बिलोंग टू इंटीजर वैल्यू, इंटीजर के वैल्यू नहीं हो तो नीचे जीरो नहीं बनेगा, और इंटीजर हुआ तो नीचे जीरो बनेगा, ऊपर जीरो है, ऊपर तो हमेशा जीरो है, इंटीजर हो या विदाउट इंटीजर, जीरो ओवर फिर नीचे जीरो बन गया तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। अब इसका टी बताओ चलो कितना होगा, अब इतना अब इसके लिए डायग्राम ऐसा ही तो बनेगा, जीरो लेकिन इंटीजर वैल्यू पे क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इंटीजर पे तो डिफाइंड है नहीं है, तो ये वन के बाद में रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, देखो वन के बाद में रिपीट हो रहा है नहीं कर रहा, बोलो वन के बाद में तो रिपीट हो रहा है, तो ये टी इक्वल टू क्या हो गया, इसका वन हो गया। यदि नीचे ये नहीं होता तो क्या होता, फिर तो जीरो पे इंटीजर पे भी ये जीरो या था, उस केस में पीरियोडिक तो होता लेकिन पीरियड डिफाइंड नहीं होता। नीचे ऐसी वैल्यू होती है कि नीचे जीरो कभी ना बने, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया, एक्स की पावर 4 प्लस 1 आ गया, 2 आ गया, कुछ भी ले लो, तो ये कभी नीचे जीरो नहीं बनता रियल वैल्यू पे। यदि नीचे कभी जीरो नहीं बनता तो उस केस में क्या होता, पीरियड डिफाइंड तो होता लेकिन वो पीरियोडिक तो होता लेकिन पीरियड डिफाइंड नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे बोलूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये पीरियोडिक है या नहीं है, यदि है तो टी कितना है, क्या होगा, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर कितना होता है, वो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, वन होता है, तो एफ एक्स इक्वल टू वन है, लेकिन हमेशा वन नहीं है, कहां कहां पे डिफाइंड नहीं है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, वहां पे नोट डिफाइंड होता तो उसका पीरियड कितना निकल के आता, पाई बाई टू निकल के आता नहीं आता, बोलो हमेशा वन बनता लेकिन पाई बाई टू पे नहीं बनता ना वन, वो सॉरी पाई आता, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक तो लगातार चलता ना,
माइनस पाई बाई टू पे नहीं आता, पाई बाई टू पे नहीं आता, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया पाई। पाई बाई टू के बाद में 3 पाई बाई टू पे नहीं बनता डायग्राम, तो ओपन हो जाता नहीं हो जाता। यदि मैं आपसे बोलूं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो ये तो हमेशा 1 होता है और एक्स के वैल्यू पे डिफाइंड होता है, तो इसके लिए तो आपका क्या होगा पीरियोडिक है लेकिन पीरियड डिफाइंड नहीं है। तो आपका कभी भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही हो तो एक बार जरूर ये चेक कर लेना किसी वैल्यू पे डिफाइंड तो नहीं है। यदि उन वैल्यू पे डिफाइन नहीं और डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो पीरियोडिक हो जाएगा, उतना का गैप आएगा। और जैसे मैं आपको बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या बोला एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, कैंसिल होके 1 आ गया नहीं आया, क्या ये पीरियोडिक है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 और माइनस 1 पे डिफाइन नहीं है, तो क्या रिपीट हो रहा है कि सेम टाइम के बाद में नहीं हो रहा, ये रिपीट नहीं होगा, तो इसका तो पीरियोडिक ही नहीं है ये, तो क्लियर है। तो गैप भी इक्वल होना चाहिए, मतलब वो देख लेना। लिख लिया, ये लिख लो जिनको लिखना है। अब आप इसके अंदर 2 टॉपिक और बताते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा, 1.5 घंटे के लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट। तो लिख लो आप। कल तो आपको मैंने बता दिया क्या करके लानी है, 5a और x 1 से 30 तक। तो लिखो टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये लिख लिया ना सभी ने। अब लिखो टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला 1 1 मैनी 1, दूसरा ऑन टू इन टू, ऑन टू इन टू। तो हम देखो वैसे तो ये 4 हो गए, 1 1 मैनी 1 ऑन टू इन टू, ओके। तो मतलब कोई भी फंक्शन होगा ना 1 1 और मैनी 1 में से एक होगा, दोनों नहीं हो सकते और एक जरूर होगा यदि फंक्शन है तो, ओके। इनमें से भी एक होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या दोनों ही नहीं हो, या दोनों एक साथ हो जाए, ये नहीं हो सकता, इनमें से एक आएगा यदि फंक्शन है तो। फंक्शन ही नहीं है तो इसकी तो बात ही नहीं होगी, फिर तो टाइप की क्या बात होगी, ओके। तो पहला डालो 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। मैं पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ चारों के लिए, चलो पहले लिख लो, ऐसे करो फिर मैं समझा दूंगा एक बार। f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, एरो लगा दो, x1 इक्वल टू x2 लिख लो आप, मैं समझा दूंगा। नीचे इसका मतलब यह है कि एक ही इनपुट पर आउटपुट एक ही होना चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी पहले ये बताओ, एक ही इनपुट पर आउटपुट होना भी जरूरी है और एक आउटपुट हो, क्लियर है, हर इनपुट पर आउटपुट होना जरूरी है और एक से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकता। लेकिन वहां पे देखो टाइप से में क्या क्या होता है, अलग अलग x की अलग अलग वैल्यू पे y की इक्वल वैल्यू आ सकती थी ना, ओके। तो बस यहीं से ही 1 1 और मैनी 1 बन गया। यदि x की अलग अलग इनपुट पर आउटपुट एक जैसी मिल गई तो वो तो क्या हो जाएगा मैनी 1, नाम से पता चल रहा है। और 1 1 क्या होगा, x की अलग अलग इनपुट पर आउटपुट भी अलग अलग मिलना चाहिए, हमेशा हमेशा आउटपुट क्या हो, अलग अलग हो। जैसे 2 x इक्वल टू 2 पे y बराबर 5 आ गया, x इक्वल टू 3 पे भी y बराबर 5 आ गया, तो इसका मतलब तो ये क्या हो गया, मैनी 1 हो गया, ओके। लेकिन जितने भी इनपुट है सभी इनपुट पर y की कभी वैल्यू मैच नहीं की तो वो क्या हो जाएगा 1 1। तो अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, लैंग्वेज में बोल देता हूं, अलग अलग इनपुट पर आउटपुट भी अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग इनपुट पर आउटपुट भी अलग अलग होनी चाहिए। अब फाइंड आउट करने का तरीका बता रहा हूं,
लिख लो मेथड कि 1 1 कैसे चेक करेंगे। पहला तरीका तो ये लिख लो, दूसरा बाई ग्राफ। ग्राफ मिल गया तो फिर तो देख सकते हो ना सीधा ही, ग्राफ आगे तो पता लगा सकते हो ना, बोलो। और तीसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखो, बाई कैलकुलस लिख लो, या तो पहले बाई कैलकुलस। चलो ये बताओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करूं मैं, यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो x का मान बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तो क्या अलग अलग इनपुट पे आउटपुट एक जैसा आ सकता है क्या, बोलो। या कोई फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो क्या अलग अलग इनपुट पे आउटपुट एक जैसा आ सकता है क्या, नहीं आएगा। और यदि फंक्शन इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग है कुछ में डिक्रीजिंग है, तो आउटपुट एक जैसा मिलेगा, मिलेगा, मिल सकता नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जाएगा, इंक्रीजिंग हो गया, जैसे ही वापस आया हल्का सा भी तो क्या हो गया, आउटपुट मिल गया, नहीं मिला एक जैसा, बोलो। क्लियर है। तो जब ब्रेक हो जाए, ग्राफ क्या हो जाए, ब्रेक, उस पे ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आपको जैसे यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, यहां से उठ के यहाँ पे आ गया वो, अब ये डिक्रीजिंग हो गया, ये लो यहां तक, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, लेकिन क्या ये 1 1 ही रहा या नहीं रहा, आउटपुट एक जैसा नहीं आया ना। तो मतलब यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ब्रेक होता है नहीं होता। यदि डिसकंटिन्यूटी है, ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूटी, जब तो ये बात सही है कि या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, जब तो ये हमेशा क्या होगा 1 1, लेकिन कर्व ब्रेक होगा तो फिर वो तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, कुछ भी हो सकता है वो। जब तो देखो ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा, क्लियर है। तो उस केस में तो कुछ भी हो सकता है, वो ये यहां से चालू हो जाते हैं और नीचे तक ले जाऊं फिर तो ये क्या हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा ना, यहां से ये वैल्यू मैच कर जाएगी। तो लिखो लिखो फंक्शन, वो लिख लो, इतना सा लिख लो, फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ओके। और मैंने आपको एक ये बात भी बताई थी, फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक। और फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग और ना ही मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों इंटरवल निकल के आ जाते हैं, तो उनका नाम बोलते क्या है उसको, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये बोला जाता है। क्लियर है, ओके। तो ये वाला आ ही गया, तो लिख लेना बट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन या फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ओके भाई। इतने से फिर अपन क्वेश्चन करेंगे, उसके बेस पे फिर निकाल लेंगे, ओके। ये 3 मेथड हो गया। सेकंड नंबर लिखो मैनी वन, मैनी वन लिख लेना, लैंग्वेज जो 1 1 नहीं होते वो मैनी वन होते हैं, जो 1 1 नहीं होते वो क्या हो जाएंगे, आपके मैनी वन हो जाएंगे। और तीसरा होता है ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या होता है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज होनी चाहिए, तो वो ऑन टू होगा। और फोर्थ इनटू, इनटू में क्या बोल दो, या तो जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते वो इनटू होते हैं, या कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, ये बोल दो, ठीक है। ये लिख लेना और कल इनके ऊपर